जो मिलिट्री जेल में थे वो वहाँ से लापता हो गए। और हमारे लिए ये जितनी परेशानियाँ डालते जाएं हम इस चीज़ पे मजबूत खड़े हैं। मेरी बहन इसलिए यहाँ खड़ी है क्योंकि ये आज अपने भाई के केस के लिए आई हैं और कल ये जा रही हैं अपने बेटे के लिए। तो कोई बात नहीं, हम ख़वातीन हैं, अगर हम घर से निकली हैं पाकिस्तान की सारी माएँ और बहनें घर से निकल आएंगी। ये भूल जाएं कि उनका ख्याल है कि हमारे घरों को तोड़ेंगे, हमारे बच्चों को उठाएंगे, हमारे भाइयों को उठाएंगे, हम डर जाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान में माएँ और भी खड़ी होंगी, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें, अगर हम ख़वातीन निकल आई हैं, हम मर्दों को कहना चाहते हैं आप फिक्र ना करें, हम आपके आगे खड़े हैं। सारे बच्चे सबके लिए निकलेंगे, जितने भी जो जुल्म है, जितने भी मिलिट्री कोर्ट में और बच्चे हैं उन सब और बाकी जेलों में, और जो हम देख के आए हैं जिनकी फैमिलीज पीछे हैं, जिन गरीब मजदूरों को इन्होंने उठाया है, उनके लिए तो हमने खड़े होना ही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देगा, अल्लाह हमारे साथ है। डरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धमकियाँ दे, कोई बात नहीं, हम अब बैठेंगे नहीं। अब चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना हर एक का फ़र्ज़ है। जो जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होता वो जालिम के साथ है। इसे डिसाइड हमने करना है कि हमने मज़लूम के साथ खड़े होना है, जालिम के साथ। और डरने कौन सी बात है। रानी मैं बताती हूँ कि मैं 2 दिन से यही बता रही हूँ इनको कि इन्होंने कहा कि जी मिलिट्री तनसीबात के ऊपर तोड़ फोड़ हुई। मैं तब से पूछ रही हूँ कि मिलिट्री तनसीबात की क्या हैसियत है। ईंटें, पत्थर, बेकार जहाज़ जिनके पीछे ये इंसानों की 25 लोगों को शहीद किया, बाकियों को जेलों में बंद करके सज़ाएं दे रहे। आप देखें 10 महीने तो सबको हो गए, कुछ सज़ाएं काट रहे। मेरा हसन न्याजी अगर गया, जितनी देर पकड़ा नहीं गया, मेरे ड्राइवर और खनसामे को ड्राइवर 10 महीने जेल काट के आए और इनका ड्राइवर काट के किस चीज़ की सज़ा काट रहे नहीं। और मेरा मुलाजिम एक था, वो बेचारा बीमार होकर अस्पताल काट के आया। इनसे ये पूछे कि ये इन्होंने किसी से माफ़ी मांगी कि हम गलती से हमने लोग उठा लिए, सबके मोबाइल ले लिए, सबके घरों से लैपटॉप्स ले गए, सबके घरों में तोड़ फोड़ की, चोरियाँ की, चीज़ें उठा के ले गए। मेरे घर में आए, मेरा फ्रिज, बर्तनों की अलमारियाँ, बिस्तर, हर चीज़ देख रहे, जो दिल करता है वहाँ से उठा लेते हैं। किसी ने नहीं पूछा, इनको ये पूछा अभी तक नहीं किया कि आप ये सामान किधर लेके जा रहे हैं। और जो तोड़ फोड़ लोगों के घरों की मिलिट्री के, वो जो फौजी घर, तो फौज के पास बहुत पैसे, वो ठीक हो जाएंगे। लोगों के घरों का इन्होंने तोड़ा है, उनको किसने ठीक करना है। ना इन्होंने माफ़ी मांगी किसी से, ना इन्होंने कहा कि जी हाँ जो बेचारे 25 शहीद बच्चे जवान, उनसे, उनके घर वालों से माफ़ी, बल्कि उनको कहा कि तुमने बात भी नहीं करनी अपने बेटे की। तुमने उनकी जो शहीदों की मैयतें, इन्होंने कई दिन उनको पकड़ा ही नहीं। आप ये इतना जुल्म तो शायद ही हमने किसी सुना होगा। हम कश्मीर की बुराई ऐसी करते हैं, कश्मीर तो कुछ भी नहीं इसके आगे। जो इन्होंने पाकिस्तान में किया, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, वो इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में इन्होंने इन ईंटों पत्थरों के नाम पे, जी जिना का घर तो कोर कमांडर का घर, उसकी क्या हैसियत है घर की। इन्होंने, हम खुद वहाँ पे मौजूद थे, कहीं किसी ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, सड़क पे हम थे, कोई अंदर नहीं। और अगर कोई बच्चे अंदर चले भी गए तो कौन सा गुनाह हो गया। वो कौन सी मुक़द्दस जगह थी। लोग तो खाना काबा के अंदर भी जाके आराम से चले जाते हैं, इन मुक़द्दस जगहों की कौन सी हैसियत थी। उसके ऊपर ये सारे सियासतदान